बोलना चालू कर दे कि जो है अखिलेश जी के जमाने में था। अखिलेश जी के जमाने में तो हत्या नहीं हुई थी ना, हत्या इनके जमाने में हुई है। आज करीब 7 साल 8 साल से राज कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? यही उखाड़ लिए होते, ये क्यों नहीं किए? सीधे सीधे दोषी ये हैं, इनके प्रशासन में, इनके शासन में हत्या हो रही है और दूसरे के ऊपर अपनी गंदगी दूसरे को लगा रहे हैं। मैं सीधे सीधे दोषी ठहराता हूँ प्रशासनिक अमले को। ये जो योगी सरकार की जो प्रशासन चल रहा है, ये भ्रष्टाचार की आलम में डूबा हुआ है। ये जो अपराध हो रहे हैं, जो निःशंस हत्याएं हो रही हैं, ये सीधा जाता है प्रशासनिक अमले पर। आज आप देख लीजिए, अगर आप जाइए अपने जो है काम को लेकर के तहसील में, तो ना तहसीलदार सुनता है, न एसडीएम सुनता है, न लेखपाल सुनता है, न कानूनगो सुनता है। अगर वहाँ पर एसडीएम और तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल अगर ये अपनी टीम ले करके गए होते और वहाँ पर विवादित जो मामला चल रहा है उसका निराकरण कर दिए होते, तो शायद ये आज हत्या न होती। लेकिन आज जो प्रशासन शासन चल रहा है, ये भ्रष्टाचार के आलम में डूबा हुआ है। इनसे लेना नहीं है कि जनता मर रही है, कि भूख के मारे मर रही, क्यों मर रही, इससे कोई लेना देना नहीं है। जब एक हत्या हो जाती है तो वहाँ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? सो रहा था। हम ये मांग करते हैं, और सबसे पहले तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जो 6 हत्याएं हो गई हैं, इसकी जांच जो है न्यायिक जांच कराई जाए, और न्यायिक जांच करा करके जो भी दोषी हैं उनको जेल के शिकंजों के पीछे डाला जाए। और चूंकि एक बड़ा अपराध है, ये बड़ा अपराध इसलिए है कि छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या होती है। उनका क्या दोष था? उन बच्चों का क्या दोष था? अगर उनकी हत्याएं हुई हैं, हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी जानकारी हुई। अब योगी जी कहते हैं जो हत्यारे उन पर बुलडोजर चलेगा। अरे यार, केवल सीधे आप बुलडोजर की बात करते हो, पहले जांच की क्यों नहीं बात करते हो? और ये हत्या हुई क्यों हुई? पहले उन दोषी अधिकारियों को आप क्यों नहीं जो है बर्खास्त करते हैं? उनको बर्खास्त करके उनको जेल भेजने का काम करिए, क्योंकि सीधे सीधे वहाँ का प्रशासन इसका दोषी है। अगर वो नहीं, अगर प्रशासन चेत लिया होता तो आज जो है ये हत्याएं न होती। इसका सीधा सीधा दोषी जो है वहाँ का प्रशासन है। मैं उनसे मांग करता हूँ, योगी सरकार से मांग करता हूँ, प्रशासनिक अमले से मांग करता हूँ कि जो भी दोषी हैं प्रशासनिक अमले, ये अधिकारी, पहले इनको जेल भेजने का काम करें। चूंकि अगर ये सतर्क हुए होते, अगर ये चेत लिए होते, तो आज ये हत्या न होती। सस्पेंड तो किए हैं योगी जी कह रहे हैं। अरे यार, केवल सस्पेंड करना ही नहीं होता है। सस्पेंड करना क्या, उनको तो और मौज आ गई है। ये सस्पेंड नहीं, इनको बर्खास्त करने की जरूरत है। और सबसे पहले न्यायिक प्रक्रिया से जांच कराई जाए, उसमें जो दोषी हो उनको उस साजिश में जो लिप्त हो, ऐसा नहीं हो सकता है उसमें तमाम ब्राह्मण भी जो है दोषी हैं, उसमें पाल बिरादरी के भी हैं, यादव बिरादरी, कई बिरादरी के लोग हैं। ऐसा नहीं है। जो सामूहिक एक चाहे कूड़ रचना से समझ लीजिए जो हत्याएं की गई हैं, इनकी न्यायिक जांच हो जाएगी तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जो दोषी हैं, जो हत्या में हैं संलिप्त, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जितने भी हत्याएं हुई हैं सबको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। और जितने भी, मैं तो कहता हूँ सीधे सीधे इसके दोषी कौन कर रहा है? यादव वर्सेस ब्राह्मण कौन? देखिए, जातिवाद जो है ना, ये नेता लोग करते हैं, जनता नहीं करती है। नेता लोग जातिवाद करते हैं। अरे मरने वाला चाहे यादव हो चाहे ब्राह्मण हो, उसमें मरने वाले तो हमारे प्राणी है ना, मनुष्य है ना। तो हत्या अगर उनकी हुई है तो उसकी न्यायिक जांच कराई जाए। और जो दोषी है, चाहे जो दोषी हो, चाहे वो पंडित दोषी हो, चाहे यादव दोषी हो, चाहे पाल दोषी हो, जो भी दोषी हो, XYZ, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और सबको जेल भेजना चाहिए। अगर उसमें उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनको फांसी की भी सजा होनी चाहिए। और उसके पहले ये प्रशासनिक अमले, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे SDM हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कानूनगो हो, अगर ये भी दोषी पाए जाते हैं, चूंकि सबसे बड़ा रोल, चूंकि राजस्व मामला था, वो राजस्व मामला था, तो सबसे पहले जिम्मेदार वहाँ का प्रशासनिक अमला होता है। और वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा चलाया जाए। नहीं, ये कहा जा रहा है 2014 से ही मामला था, अखिलेश सरकार की 4 साल 2017 तक तो अखिलेश। अरे यार, जब कोई इस तरीके से प्रकरण आ जाता है तो ये योगी बाबा के जो हैं चमचे, ये बोलना चालू करते हैं कि जो है अखिलेश जी के जमाने में था। अखिलेश जी के जमाने में तो हत्या नहीं हुई थी ना, हत्या इनके जमाने में हुई है। आज करीब 7 साल 8 साल से राज कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? यही उखाड़ लिए होते, ये क्यों नहीं किए? सीधे सीधे दोषी ये हैं, इनके प्रशासन में, इनके शासन में हत्या हो रही है और दूसरे के ऊपर अपनी गंदगी दूसरे को लगा रहे हैं। क्या लग रहा है कि राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कोई नहीं, ये स्वयं कर रहे हैं। बीजेपी वाले स्वयं कर रहे हैं, योगी सरकार के कर रहे हैं, इनके चमचे कर रहे हैं, इनके अधिकारी कर रहे हैं। ये सब दोषी हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नहीं, ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव भी गए, अखिलेश यादव से जो है वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात नहीं हुई, और पीड़ित परिजनों में यादव पक्ष से मुलाकात हुई, दुबे पक्ष से मुलाकात नहीं हुई। देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं तो प्रण भी नहीं जानता हूँ कि क्या वहाँ हुआ, आज की हमको अपडेट नहीं है।
परंतु हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए होंगे, निश्चित तौर पर मिलने का प्रयास सबसे किए होंगे, जिनसे मुलाकात हुई होगी उनसे मुलाकात किए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, वो हमारे जानते हैं कि हमको क्या न्याय करना है। उनके लिए जात बिरादरी कोई मायने नहीं रखती है, उनके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार जो होगा उसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना वक्तव्य रखेंगे। भैया क्या कहेंगे जो घटना जातिवाद बन देने की कोशिश की जा रही है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर वाकई सिचुएशन खराब है? लॉ एंड ऑर्डर का ही सिचुएशन खराब है, पूरी तरीके से खराब है। क्योंकि प्रदेश में आप तो प्रेस से जुड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप खुद ही देख रहे होंगे कि कभी जज के चेंबर में जज के सामने हत्या हो जा रही है, कभी अस्पताल में हत्याएं हो जा रही हैं, कभी जेल के अंदर हत्या हो जा रही है। क्या आप पत्रकारिता में हैं? अब से पहले कभी आपने प्रदेश में इस तरीके की हत्याएं देखी हैं? कभी नहीं देखी होंगी। आखिर 2014 से मान लीजिए अखिलेश जी के जमाने से प्रकरण चल रहा था, राजस्व का प्रकरण था। राजस्व का प्रकरण 20 साल 25 साल 50 साल चलता ही चलता है। उस समय हत्या तो नहीं की गई ना, हत्या तो नहीं हुई उस टाइम, हत्या तो अब हुई ना, यानी कि निरंकुशता अब बढ़ी है। तब व्यक्ति निरंकुश नहीं हो रहा था, हत्या की तरफ की मानसिकता नहीं जा रही थी, हत्या कर देने तक की मानसिकता जो है वो अब हो गई है। अब लोग खुल गए हैं, अब लोग आज़ादी महसूस कर रहे हैं कि नहीं हत्या कर दो कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है, तो जो सब बैलेंस हो जाए। योगी जी जो कहते हैं राम राज्य आ गया, बुलडोजर चल रहा है, माफिया बुलडोजर किसी भी समस्या का अस्थायी हल नहीं है। वो बस बुलडोजर चला करके एक तरीके की मानसिकता ये कर देते हैं कि देखिए मैंने बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी। ये कार्रवाई का कोई भी हिस्सा नहीं, कहीं से हिस्सा नहीं है। क्या ये कानूनी प्रक्रिया में या संविधान में कहीं हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि कोई भी पीड़ित हो और उसके अगेंस्ट में आप बुलडोजर चला दीजिए और काम खत्म? ऐसा तो नहीं होता है। बुलडोजर किसी समस्या का हल नहीं है। किसी भी समस्या का हल का निराकरण अगर करना है तो जमीन पर आना होगा। सारा विभाग जो उसमें जुड़ा हुआ है राजस्व से, उनके खिलाफ जांच बढ़ानी चाहिए। जांच के साथ साथ पूरा अस्थायी निराकरण करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इसमें लिप्त ना हो सके। यानी जो अधिकारी उनको बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त न किया जाए, इनको लोगों के ऊपर मुकदमा कायम कराया जाए। मुकदमा कायम करा करके इनको तुरंत रिमूव फ्रॉम सर्विस करा जाए। ये अपना मुकदमा लड़े, तब दूसरे अधिकारियों के लिए एक नजीर बनेगा। यानी लॉ एंड ऑर्डर जो योगी जी कहते हैं वो भी ठीक ठाक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जरा भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, हम लोगों ने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना था कि जेल सबसे सुरक्षित मानी जाती थी, जेल के अंदर हत्या हो गई। अस्पताल थोड़ा सुरक्षित माना जाता था, लाइव टेलीकास्ट में एक जने की हत्या हो जाती है, 2 भाइयों की, ठीक है, जेल के अंदर हत्या हुई, वहां हुई। इन सबसे बचते बचाते किसी तरीके निकले भी थे तो कोर्ट में जज के सामने हत्या हो जाती है। अब किस लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? कहां पर आप फ्री हो रहे हैं ये बताइए? कोर्ट में जज के सामने हत्या हो गई है, ठीक। अब इससे बड़ा क्या आपको लॉ एंड ऑर्डर की क्या प्रमाण दिया जाए? कहा जा रहा है जो मारे गए वो माफिया थे। भाई मारे, देखिए पीड़ित होता है, जो पीड़ित है उसको आप माफिया समझ लीजिए, कुछ समझ लीजिए। पीड़ित है, जो मारा गया है वो मारा गया है, उसके खिलाफ आपने मारने का हक किसी को नहीं है। कोर्ट भी जान से गोली मारने का ऑर्डर नहीं देती है ना, हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं है ना, तो आपको ऑर्डर कहाँ से आ गया है? किसी को ऐसा ऑर्डर नहीं है। हमारे यहाँ का संविधान इस मैटर पर बहुत ही लचीला बनाया गया है। तो ओवरऑल आप लोग ये मानते हैं कि जो घटनाक्रम वर्तमान में चल रहा है ये कानून व्यवस्था और अधिकारियों के भ्रष्टाचार की एक बड़ी जीता जागता हुआ है? निश्चित है भैया, मैं तो बताया तो ना। करप्शन फ्री है। अरे यार, ये तो जीरो टॉलरेंस चिल्लाते रहते हैं। आप देख रहे हैं अपराध रुक रहा है। अब लम्हुआ में देख लीजिए, घनश्याम तिवारी की हत्या कर दी जाती है, गिल से उनको जो है छेद के मार डालते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? वो हत्या नहीं है क्या? उसमें इनकी नजर नहीं जाती है। और इसके पहले इन्हीं के कार्यकाल में सोराव में 15 लोग मार दिए गए हैं कई बार, उसमें ये नहीं जाते हैं। और एक बात बताऊं, आप अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जमाने में जो मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर, सड़कें, ये जो ओवरब्रिज बनाई गई हैं, उस पर ये जाते हैं, अपना जो है कहेंगे फीता काटेंगे, ये उसका उद्घाटन करेंगे। तब ये नहीं कहते हैं उस समय कि अखिलेश यादव ने इसको बनवाया था, अखिलेश यादव की ये योजना है, उस पर नहीं चिल्लाते हैं। जब कहीं अपराध हो जाएगा, कहीं कुछ इस तरीके से हत्याएं हो जाएंगी तो बताएंगे कि मामला अखिलेश जमाने से चल रहा था। ये फर्जी लोग हैं, ये ढोंग करते हैं। इनको जो है इससे कोई लेना देना नहीं है, जनता के हित की बात नहीं करते हैं। ये साफ सुथरे लोग नहीं है, ये खुद हत्यारे लोग हैं। ये जो आज कर रहे हैं ना, ये गंदी बात है, इसको नहीं करना चाहिए। आपके लैंड ऑर्डर में कमी है, इसको आपको मानना चाहिए। लैंड ऑर्डर दुरुस्त करिए आप, और जो भी दोषी पाए जाए उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब घर पे जो है बुलडोजर कहा जा रहा है, प्रेम यादव के घर बुलडोजर चलेगा। अरे हम कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाइए आप, लेकिन पहले उसकी न्यायिक प्रक्रिया जांच कराइए, उसको राजस्व टीम से जांच कराइए। जो भी दोषी हो, चाहे प्रेम हो, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, जो भी, चाहे पाल बिरादरी, जो भी लोग हो, जो दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करिए आप। पहले न्यायिक प्रक्रिया हम तो मांग करेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया से जांच कराई जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मैं ब्राह्मण और यादव और पाल, ये मुसलमान, इसकी बात नहीं करता हूँ। जो भी दोषी है, दोषी की कोई जात नहीं होती, अपराध की कोई जात नहीं होती है। जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई